नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 12th भौतिकी यानी फिजिक्स का पाठ्यक्रम देखते हैं। तो पाठ्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कक्षा 12 भौतिकी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो हमारी कक्षा 12 की भौतिकी है, यह दो खंड यानी खंड का तथा खंड खा दो भागों में विभाजित है, जिसमें से खंड का में 5 यूनिट और खंड का में 5 यूनिट रखी गई हैं और उन यूनिट्स में भी कुछ चैप्टर रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन सी यूनिट है। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का पाठ्यक्रम। तो चलिए देखते हैं क्लास 12। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यह पाठ्यक्रम खंड का तथा खंड खा दो भागों में विभाजित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं खंड का यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, जो कि बोर्ड द्वारा 8 अंक निर्धारित है। इसके अंतर्गत दो चैप्टर रखे गए हैं। पहला वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा रखा गया है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यह 8 अंक रखे गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर 2 धारा विद्युत, 7 अंक निर्धारित है और इसका जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इस हिसाब से ये यूनिट, अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। यह 8 अंक निर्धारित है और इसके अंतर्गत दो चैप्टर रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और 5वां है चुंबकत्व एवं द्रव यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बाद इस खंड का की पहली यूनिट यानी यूनिट 4 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है। यह 8 अंक निर्धारित है। इसके अंतर्गत दो चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो ये है यूनिट 4 के दो चैप्टर। इसके बाद हम लोग यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, बोर्ड द्वारा 4 अंक निर्धारित का एक चैप्टर है। चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस हिसाब से यह कुल 35 अंक बनते हैं खंड का से। तो इनको आप पुनः देख लीजिए और नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूनिट। तो इस हिसाब अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। इसके पहले हमने खंड का देखा है, अब हम लोग खंड खा में प्रवेश करते हैं। खंड का की जो पहली यूनिट है यानी यूनिट नंबर 6, ये इसका नाम है प्रकाशिकी, बोर्ड द्वारा 13 अंक निर्धारित है। इसका जो दो चैप्टर रखे गए हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद है यूनिट 7 द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, बोर्ड द्वारा 4 अंक निर्धारित।
जिसका एक चैप्टर है, इसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी डायल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इसके बाद इसका जो तीसरी यूनिट है, यूनिट नंबर 8, यानी परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस। 2 चैप्टर इसके रखे गए हैं, चैप्टर नंबर 12 और 13। ये है 6 अंक बोर्ड द्वारा, यानी 3-3 अंक के क्वेश्चन इन चैप्टर से आएंगे। इसके बाद इस खंड खा की जो यूनिट नंबर 4 है, यानी इसका नाम है यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, बोर्ड द्वारा 8 अंक निर्धारित है। इसका जो चैप्टर 1 है, यानी चैप्टर नंबर 14, ये है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद इसकी अंतिम यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है संचार व्यवस्था, बोर्ड द्वारा 4 अंक निर्धारित। इसका एकमात्र चैप्टर है संचार व्यवस्था, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये खंड खा से 35 अंक और खंड का से 35 अंक, कुल मिलाकर 70 अंक। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन हेतु कुल पाठ्यक्रम 100 अंक का भौतिकी कक्षा 12 के लिए निर्धारित है। तो इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए और इनको अपनी कॉपी में प्रथम पेज पर नोट कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं इसको कराऊंगा तो आप उसको देखते रहें कौन सा चैप्टर कैसे रखा गया है। तो चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः देख लीजिए। और क्लास 11 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ये इस प्रकार से आप खंड खा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।